नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब सही ही होंगे। लीजिए प्रस्तुत है बलराम अग्रवाल भैया की लघु कथा सर्दियों में कुंग फू। पार्क के 3 चक्कर लगाकर दयाल साहब जैसे ही बेंच के निकट पहुंचे, आश्चर्य से उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तीन तरफ की झोपड़पट्टी के सैकड़ों लौंडे लौंडिया सुबह से शाम तक धमा चौकड़ी मचाते हैं। यहाँ 2 दिन तक किसी की भी नजर नहीं पड़ी इस पर। वे सोचने लगे। तभी दुबली पतली 12-14 साल की एक लड़की पास आकर बोली, अंकल जी, ये शॉल परसों यहीं भूल गए थे आप। अच्छा हुआ कि मेरी नज़र पड़ गई। तुम जानती हो मुझे? उन्होंने लगभग दुखी स्वर में पूछा। आप रोजाना पार्क आते हैं, बस इतना ही। तुम? आयशा, कुंग फू की प्रैक्टिस करने आती हूँ, उस तरफ वाली झोपड़पट्टी से। उससे कुछ और पूछते वो कि लड़की भागकर अपने समूह में जा मिली थी। हुआ यूं कि घर में एक शॉल पड़ी थी माने अच्छी खासी थी, मगर इस्तेमाल में नहीं आ रही थी। उन्होंने पत्नी से कई बार कहा कि उसे वह काम वाली को पकड़ा दे, उसके काम आ जाएगी, लेकिन उसके कान पर जू नहीं रहेंगी। 2 दिन पहले पुनः टोका तो बोली, क्या समझते हैं आप कमला को? खुददार औरत है, काम वाली जरूर है, लेकिन हमसे अच्छा ओढ़ती बिछाती है। न देने के 100 बहाने। यह सुन वे मुंह ही मुंह में बुदबुदाए तो पत्नी राशन पानी लेकर उन पर चढ़ गई। एक काम करो, कल सुबह तुम ही पकड़ा दो। ठीक है, सराहने रख दो हमारे, वे बोले और सो गए। सुबह शॉल को कंधे पर डाला और चले आए पार्क में। रोजमर्रा की तरह भीतरी फुटपाथ पर तेज चलते हुए उन्होंने 3 चक्कर लगाए पार्क के। फिर सेंटर में लगी बेंचों में से एक के निकट जा खड़े हुए। एक निगाह पहले दाईं ओर क्रिकेट खेलते लड़कों पर डाली, फिर जूडो, कराटे और कुंग फू का अभ्यास करती लड़कियों पर। उसके बाद यूरोपियन डांस की प्रैक्टिस करते किशोरों को देखा। फिर मोटापे और मधुमेह को पछाड़ने की कवायद में बदन घसीटती प्रौढ़ मूर्तों पर मुस्कुराए। आज चली जाएगी यह सही जगह पर। दाएं कंधे पर रखी शॉल पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाए। उसे उन्होंने बेंच की पीठ पर टिकाया और योगासन में जुट गए। करीब आधा घंटा प्राणायाम और आसन करने के बाद वे उछलते कूदते से घर लौट गए। पत्नी को बता दिया था कि शॉल को कमला के घर जाकर पकड़ा आए हैं, लेकिन अब जो यहाँ आए हैं तो मन ही मन कुड़मुड़ा रहे हैं। झोपड़पट्टियों में ही घिसटते रेंगते मर जाएंगे ये मूर्ख। सर्दी सच्चाई और ईमानदारी से दूर होगी या गर्म कपड़ों से? करते रहो कराटे, खेलते रहो कुंग फू, बेवकूफ कहीं के। तो ये थी बलराम अग्रवाल भैया की लघु कथा सर्दियों में कुंग फू। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। हमारे चैनल साहित्य एक समंदर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आते रहिए और सुनते रहिए।